काशीदीप खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नवसृजन फाउंडेशन संस्था के समस्त सदस्य जनों ने मनाया आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के लिए सभी ने अपने अपने भावाभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव पर अपने विचार रखे। संस्था की अध्यक्ष प्रीति जायसवाल ने आजादी के अमृत महोत्सव पर अपने विचारों में सहर्ष बताया कि आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को संपूर्ण भारत में एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे देशभक्तों जिन्होंने ब्रिटिश सरकार से हम भारतवासियों को आजादी दिलवाई, हमारे सीमा प्रहरी जो दिन रात हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, हमारी संस्कृति हमारे संस्कारों के गौरवशाली इतिहास को हम सभी भारतवासी आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। संस्था के संरक्षक राजेंद्र गुप्त जी ने अपनी कविता के माध्यम से अपने भारत देश की माटी को सोने और ताल तलैयों को चांदी सा अपनी पंक्तियों में व्यक्त किया। संस्था की सदस्य विजेता सचदेवा जी ने अपनी मातृभूमि को ऊंचा और महान बताया और अपनी मातृभूमि को सूर्य व चंद्रमा से सुसज्जित अपने भारत देश को एक दुल्हन सा बनाने के लिए अपने विचार व्यक्त किए। संस्था की सदस्य सुषमा जी समस्त देशवासियों को अपने हृदय में देशभक्ति के जज्बे को जगाने की बात कही और साथ ही संस्था के सदस्य राहुल कुमार ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश अनुसार प्रत्येक भारतवासी को अपने घर घर हर घर तिरंगा लगाकर अपनी भारत माता को नमन कर आजादी का उत्सव मनाना चाहिए। मैं मीनू ग्रोवर। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में जोर शोर से। आज़ादी की वर्षगांठ पे देश में अमृत महोत्सव की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और हम सभी देशवासी बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारी आज़ादी को 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो हर देशवासी का यह योगदान भी होना चाहिए कि समाज में कि वह अपने देश के प्रति उसकी एकता अखंडता उसके सौभाग्य के लिए खुद सशक्त होकर के प्रयास करें और द्वेष मतभेद भुला करके, और यह समय है अपने देश को अखंड रखने का। एक दूसरे से वैमनस्य और तमाम मजहबी चीज़ों को दरकिनार रख करके हमें अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपने देश को सशक्त और सभी देशवासियों को एक संदेश ऐसा देना चाहिए, स्वावलंबन और सशक्तिकरण और देश में हो रही हर घर तिरंगा यात्रा को सफल बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। नवसृजन फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं को सशक्तिकरण का तमाम प्रयास प्रशिक्षण सब दिया जा रहा है। तो हर व्यक्ति अपने देश को अमृत महोत्सव में अपना स्वयं का ही अगर छोटा छोटा योगदान करता है तो देश की अखंडता और विकास के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहता है। तो यही आज़ादी का अमृत महोत्सव हमें आगे अपने देश को सशक्त बनाने के लिए ले जाएगा और हर घर तिरंगा लहराएगा, हर घर तिरंगा लहराएगा। धन्यवाद। ये अमृत महोत्सव की बेला में हम लोग अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। तो किसानों के ऊपर हमारी एक रचना है, वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। खेत खेत में उपजे सोना, दूध भरी हर नाली, चांदी चमके ताल तलैया, नीलम सी हरिया। खेत खेत में उपजे सोना, खेत खेत में उपजे सोना, दूध भरी हर नाली, चांदी चमके ताल तलैया, नीलम सी हरिया।
अपने देश की माटी सोना जल अमृत की धारा, उपजा जहाँ स्वर्ग धरती पे तीन लोक से न्यारा। फसल कटे तो हंसे भवानी, फसल कटे तो हंसे भवानी, लेकर खप्पर काली, चांदी चमके ताल तलैया, नीलम सी हरियाली। खेत खेत में जहाँ गाँव के बोए बरछा भाला, खेत खेत में जहाँ गाँव के जगती जौहर ज्वाला। ऐसा पुरवैया का झोंका, ऐसा पुरवैया का झोंका, झूम उठी हर डाली, चांदी चमके ताल तलैया, नीलम सी हरियाली। धन्यवाद। सुषमा मिश्रा। मैं आज नवसृजन फाउंडेशन के बैनर तले आज आज़ादी के 75वें वर्ष पूरे हुए हैं और उसके उपलक्ष्य में हम लोग आज़ादी का जो है अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि पूरा भारत देशभक्ति के रंग में रंग जाए और देशभक्ति के रंग में रंगते हुए हमारे देश के नौनिहालों को एक देशभक्ति की भावना जागृत कर दे हृदय में। हमारे भारतवासी पूरे जागृत होकर के सभी लोग वंदे मातरम का नारा लगाएं, खुश हमारी पूरी भारत की धरती पूरी तिरंगे के रंग में रंग जाए और तिरंगे के बीच में जो चक्र है वो उस तरह से मेरा भारत पूरा तरक्की करे, प्रगति करे। ये हम सबों की जो है कि ईश्वर से प्रार्थना है और पूरे भारतवासियों से ये हमारा अनुरोध है कि वो घर घर में तिरंगा लहराएं और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं। और सभी लोगों के साथ मेरा यही विनम्र अनुरोध है और सभी के साथ एक संदेश है, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।